Assalamu alaikum, respected viewers. I am Dr. Mohammad Ramzan Ansari, Assistant Professor of Pediatrics and Family Medical Specialist. इस वीडियो में हम फर्स्ट एड ऑफ बर्न की बात करेंगे। अगर किसी का खुदा न खास्ता कोई जिस्म का उज़्व कोई हिस्सा जल जाए तो किस तरह से फर्स्ट एड प्रोवाइड की जाती है। सबसे पहले हम ये बात करेंगे कि अगर किसी के कपड़ों को आग लग जाए, अगर किसी इंसान को पूरे को आग लग जाए तो वो किस तरह से अपनी आग को बुझाए। दूसरे नंबर पे हम ये बात करेंगे कि अगर स्काल्ड हो जाए, यानी गर्म पानी से या किसी गर्म लिक्विड से कोई बर्न आ जाए तो फिर उसमें क्या करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर खुदा ना खास्ता किसी ऐसी सिचुएशन में आप स्टक हो गए हैं, आपका कोई करीबी ऐसी सिचुएशन में स्टक हो गया है जिसमें बर्न ने उसके जिस्म को मुतासर कर दिया है, उसके कपड़ों को आग लग गई है, आप पेट्रोल वाला काम कर रहे थे, गाड़ी की ट्यूनिंग कर रहे थे, वो ऐसा काम कर रहे थे जिसमें बर्नेबल इन्फ्लेमेबल केमिकल्स इन्वॉल्व थे, वो आपके कपड़ों को लगे हुए थे और एकदम आपके कपड़ों को खुदा ना खास्ता अगर आग लग जाती है तो सबसे पहले आपने भागना नहीं है, नेवर रन। जब आप भागते हैं तो उस फायर को और ज़्यादा एयर मिलती है और वो फायर और ज़्यादा भड़कता है। आपने उसी वक्त रुक जाना है, आपने ग्राउंड पे लेट जाना है, यू फॉल योर सेल्फ टू द ग्राउंड, आप अपने आप को ग्राउंड पे लिटा दें और फिर रोल करें फ्रॉम राइट टू लेफ्ट और लेफ्ट टू राइट, और कोशिश करें ऐसी ज़मीन हो जिसके ऊपर मट्टी या रेत पड़ी हो। ऐसी ज़मीन आपको हर जगह इंडस्ट्रियल एरिया में भी मिल जाएगी, इस तरह की जगह भी होंगी जहाँ पे रोड के किनारे पे कच्ची ज़मीन होगी, वहाँ पे आपको ऐसा मिल जाएगा। और आपने रोल होते होते अपनी हेल्प से दूर नहीं जाना, आपने रोल होना है एक तरफ, फिर दूसरी तरफ रोल होना है, पहले एक तरफ रोल होना है, फिर दूसरी तरफ रोल होना है। क्योंकि मीनवाइल जो आपके इर्द-गिर्द लोग खड़े हैं वो कोशिश करेंगे कि कहीं से फायर एक्सटिंक्शन लाएँ, जो आपके ऊपर डालें, या पानी लेके आएँ, या वो कोई कंबल अरेंज करें जो आपके ऊपर डालें जिससे आग बुझे। इसमें पानी वाला मसला जो है वो ज़रा थोड़ा-सा पेचीदा है। कभी भी ऐसी आग जिसमें तेल इन्वॉल्व हो, कंबस्टेबल मटीरियल इन्वॉल्व हो, ऑयल हो, मट्टी का तेल हो, पेट्रोल हो, डीज़ल हो, कोई लुब्रिकेंट हो, उसके ऊपर आपने ऑयल नहीं, उसके ऊपर पानी नहीं डालना उस ऑयल के ऊपर। क्या होगा? क्योंकि ऑयल तो हमेशा पानी के ऊपर तैरता है। तो जब आप पानी डालेंगे तो इन अ फ्रैक्शन ऑफ अ सेकेंड वो जो ऑयल है वो ऊपर की तरफ आएगा और पानी की लेयर के ऊपर और ज़्यादा स्प्रेड कर जाएगा, और जो जो आग है वो कम नहीं होगी बल्कि आग और ज़्यादा भड़क जाएगी। इसी तरह से बाज़ का ट्रांसफार्मर जल रहा होता है, उसके ऊपर लोग पानी डाल देते हैं, उससे और ज़्यादा भड़कता है क्योंकि ट्रांसफार्मर के अंदर ऑयल होता है, वो और ज़्यादा आग फैल जाती है। अगर किसी ऑयली चीज़ को आग लगी हो तो वो उसके सरफेस के ऊपर लगी हुई है आग, जब आप उसके अंदर पानी डालते हैं तो वो कई गुना फैल जाती है आग। ये बताना बड़ा ज़रूरी है साइंटिफिकली। हम लोग बहुत पुअर हैं, हमारी कम्युनिटी, हमारी सोसाइटी बहुत पुअर है साइंटिफिकली। अगर कहीं पे ऑयल हो, उसके ऊपर पानी नहीं डालना। अगर गाड़ी में आग लगी हुई है, उसके ऊपर पानी नहीं डालना, उसके ऊपर आपने वो केमिकल डालना है, जो जो फायर एक्सटिंग्विशर है उसके अंदर मिक्सचर होता है तेज़ाब का और अल्कली का, और जैसे ही वो आपस में मिलते हैं तो फिर कार्बन डाइऑक्साइड और पाउडर जो है बहुत सारा बनता है जिससे आग बुझ जाती है और वो फैलने नहीं देता उस लिक्विड को। यानी आपकी गाड़ी में जो पेट्रोल है या गाड़ी के अंदर जो लिक्विड है या गाड़ी का जो लुब्रिकेंट है या ग्रीस है, उसको वो मज़ीद फैलाएगा नहीं। इस तरह से आग मज़ीद फैलेगी नहीं। आप पानी डालेंगे तो आग मज़ीद फैलेगी, गाड़ी वाली आग। दूसरे नंबर पे, अगर आपको आपके ऐसी किसी जगह पे आग लग गई है जहाँ के ऊपर प्लास्टिक मटेरियल था, वो भी आग फैलेगी जब आप उसके ऊपर पानी डालेंगे। वो भी आग फैलेगी, और वो भी आग फैलेगी जो किसी रेक्सीन के मटेरियल को जिसने इन्वॉल्व किया होगा, पॉलिएस्टर के मटेरियल को इन्वॉल्व किया होगा, वो आग भी पानी डालने से फैलेगी, कम नहीं होगी। लोग अक्सर हैरान होते हैं क्योंकि सिचुएशन हर हर एक इंसान ने नहीं देखी होती। तो जब वो आग भड़क रही होती है और वो प्लास्टिक मटेरियल और इस तरह का सिंथेटिक मटेरियल वो जब पिघल जाता है तो बिल्कुल वो तेल की शक्ल इख्तियार कर लेता है। जब आप उसके ऊपर पानी डालते हैं तो उसको और ज़्यादा बड़ा बॉडी सरफेस एरिया मिल जाता है, ज़्यादा फैल जाता है। तो लोग कहते हैं यार ये तो पता नहीं क्या, वो अल्लाह की तरफ से अज़ाब ही था। हम पानी डाले जा रहे थे और आग बढ़के जा रही थी, आग और ज़्यादा बढ़ रही थी। हालाँकि उनको ये नहीं, सादा लोगों को पता कि इस तरह की आग को बुझाने के लिए स्पेशल केमिकल्स होते हैं, फ़ोम होते हैं, फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं, या रेत का इस्तेमाल। ये रेत ऐसी चीज़ है जो हर जगह पे अवेलेबल है, रेडिली अवेलेबल है रेत। तो रेत का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है। आप रेत ऐसी जगह पे जहाँ पे हो, लेकिन जब इंसान को लगी हो आग तो फिर उसके ऊपर रेत डालने से बहुत सारे मसाइल हो जाते हैं। लेकिन हल यही है कि ज़मीन पे लेटना है और घूमना है।
हाँ, उसके साथ ऊपर क्या किया जा सकता है, जो इर्द-गिर्द लोग खड़े हैं वो फायर एक्सटिंग्विशर अरेंज करें। वो रेत अरेंज करें, रेत बाल्टियों में डाल के रखी होनी चाहिए, इस तरह की फैक्ट्रीज़, इस तरह की वर्कशॉप्स के हमेशा पास। वो अरेंज करें, एक गीला कंबल या खुश कंबल भी हो जो रेडिली अवेलेबल फ़ौरन, वो उस पेशेंट के ऊपर जिसको आग लगी है फ़ौरन डाल दें, क्योंकि आग को जलने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, आपने ऑक्सीजन बंद करनी है। कंबल डालें, चादर डालें, कोई पॉलीथीन की चीज़ डालें, कोई ऐसी चीज़ डालें जो मोटी हो। बारीक पॉलीथीन की चीज़ डालेंगे तो वो उसी वक़्त आग पकड़ लेगी और ज़्यादा नुकसान कर जाएगी। तो मोटी चीज़ होनी चाहिए जो भी आप उस पेशेंट के ऊपर डालें, चाहे वो लेदर की हो, चाहे रेक्सीन की हो, चाहे कंबल हो। प्रेफ़रेबली इस तरह की चीज़ जो भी है वो कॉटन की होनी चाहिए या थिक, जैसे कंबल होता है, ब्लैंकेट होता है, वो आइडियल चीज़ है इस मकसद के लिए। उसको गीला करें अगर, तो वो और भी ज़्यादा फ़ायदा करेगी, गीला होने से उसके अंदर से हवा नहीं गुज़र सकेगी और वो बिल्कुल ब्लॉक कर देगी। अब आप यहाँ पे कन्फ्यूज़ मत हो कि पानी आग के ऊपर जो है वो पानी तो नहीं डालना, लेकिन गीला करके ब्लैंकेट डालने से कैसे बुझ जाती है? वो इसलिए बुझ जाती है कि वो जब गीला हो जाता है तो वो अपने अंदर से हवा नहीं गुज़रने देता वो ब्लैंकेट। ये बड़ा मुश्किल है, होता है, ज़ाहिर है। इस तरह से चीज़ें समझाना और आपकी जो है साइंटिफिकली इनको इस तरह से बताना कि आप इनको अप्लाई भी करें। अच्छा जी, अब खुदा ना ख़ास्ता किसी इंसान को सबसे पहले तो बर्न हो गया, आप उसने वहीं पे रुके, फ़ॉल टू द ग्राउंड और रोल करे और उसके ऊपर आपने किसी तरह से चीज़ डाल के उसको बुझाना है। अब इसके बाद बैठ नहीं जाना, उसके बाद उसे उठाने की कोशिशें नहीं करनी। ये नहीं कि इसको जी फ़ौरन उठाएँ जी, चलाएँ जी, ये करें। ये बड़ा कॉन्सेप्ट है हमारे इधर सोसाइटी में कि फ़ौरन जो है ना उसका दिलासा सिर्फ़ बढ़ाने लग जाते हैं, चाहे जितना मर्ज़ी शदीद बीमार हो, कि उठो, उठो शाबाश बेटा शेर बनो, उठो, उठो चलो फिरो। इस तरह उसको चलाने-फिराने से उसको कोई फ़ायदा नहीं होने लगा। सबसे पहले उसको कूल करें, उसकी बॉडी को कूल करें, उसको जो बर्न हुआ है, वो सुपरफिशियल तो है, नज़र आ रहा है आपको, लेकिन अंदर कितना बर्न है और वो हरारत अंदर कितना जाए जा रही है, ये आपको नहीं पता और ये हरारत अंदर जाती है और मज़ीद डीपर टिश्यूज़ को डैमेज करती जाती है। तो इसलिए फ़ौरन से उस पेशेंट को 20 मिनट के लिए कूल वाटर के नीचे उसी वक़्त मोटर चलाएँ, टैप खोलें, पाइप लें, जिधर पेशेंट बैठा हुआ है उधर ही उसको 20 मिनट के लिए उसके ऊपर पानी डालते जाएँ, उसको सबमर्ज करते जाएँ। लेकिन ठंडे मौसम में ऐसा नहीं करना है। ऐसा ना हो कि मौसम ऐसा हो कि बच्चा बच्चा या एडल्ट पहले से ठंडा हो रहा हो और आप उसके ऊपर मज़ीद पानी डालते जाएँ, इतना ठंडा नहीं करना। टाइम फ्रेम आप खुद डिसाइड कर सकते हैं कि कितना पानी डालना उसके लिए बेहतर है और उसको फिर जब एक दफ़ा आप पानी डाल के उसकी बॉडी को कूल कर चुके हों, तो फिर उसको आपने उठा के उसको वार्म जगह पे, ऐसी जगह पे लेके आना है जो बॉडी टेम्परेचर के लिए कंफर्टेबल हो, जो बॉडी टेम्परेचर के लिए कंफर्टेबल हो एनवायरनमेंट। उसको ठंडक है तो उधर ही ठंडक में नहीं रहने देना, अगर वार्म है बाहर तो उसे उसी वार्म में नहीं रहने देना, उस जगह पे लेके आना जहाँ पे कंफर्टेबल हो। फिर उसके जिस्म पे मौजूद जितनी भी चीज़ें हैं, उसमें घड़ी भी शामिल है, उसमें अंगूठी भी शामिल है, उसके अंदर उसका लॉकेट भी शामिल है, उसके अंदर उसकी ज्वेलरी शामिल है। वो सारी चीज़ें रिमूव करनी हैं क्योंकि ये चीज़ें बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती हैं और इनकी वज़ह से ज़्यादा बुरा बर्न और ज़्यादा डीपर बर्न आता है। इनको फ़ौरन रिमूव करने की कोशिश करनी है, लेकिन जो बंदा रिमूव कर रहा हो उसके हाथों के ऊपर ग्लव्स हों, ऐसा ना हो कि उसको खुद बर्न हो जाए। और तीसरे नंबर पे उसके कपड़े आपने फिर हटाने हैं, जहाँ-जहाँ पे बर्न हुआ है वहाँ पे कपड़े हटाने हैं। अगर कपड़े कंप्लीटली जल गए हैं तो वो वॉशिंग के प्रोसेस के दौरान, कूलिंग के प्रोसेस के दौरान निकल गए होंगे। लेकिन पानी उसके वॉशिंग और कूलिंग के दौरान इतनी ज़ोर से नहीं डालना कि उस बेचारे की जिल्द उतरना शुरू हो जाए ऊपर से। पेशेंट की जिल्द नहीं उतरनी चाहिए पानी डालने के दौरान, सिर्फ़ पेशेंट को कूल होना चाहिए। फिर थर्डली ये कि जब आप उसको एक्सपोज़ कर दें पेशेंट के, उसके ऊपर से कपड़े जो है वो आहिस्ता-आहिस्ता आप हटा दें, तो वो पेशेंट को बहुत ज़्यादा पेन हो रहा होगा। फिर पेन किलर आप दें, उसको ओरल फॉर्म में दें या इंजेक्शन फॉर्म में दें, पेन किलर और उसके ऊपर क्लिंग फ़िल्म, जो आजकल एक सादा बिल्कुल बारीक-सी पॉलीथीन की फ़िल्म आती है, जो कि हम अपने खानों पे, सैलेड के ऊपर चढ़ाते हैं, वो वाली क्लिंग फ़िल्म उसके ऊपर चढ़ा दें क्योंकि जब उसको एक बारीक-सी लेयर चाहिए होती है और ये आमतौर पे एंटीसेप्टिक होती है ये वाली लेयर। इसके अंदर ऐसा मटेरियल होता है कि ये बैक्टीरिया को ग्रो नहीं होने देती, अदरवाइज़ ये कितना अरसा हमारे किचन में पड़ी रहती है, तो इसके अंदर फंगस और पता नहीं क्या-क्या कुछ ग्रो हो जाए। तो इसके ऊपर जो है वो एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ होती हैं इसमें। तो इसको उसके ऊपर पेशेंट के वूंड के ऊपर लपेट दें। उससे क्या होगा कि बाहर से डायरेक्टली हवा नहीं जाएगी। वो जो हवा उसकी नंगी जिल्द के ऊपर लगती है वो बहुत ज़्यादा बहुत एक्सक्रूशिएटिंग पेन करती है। और क्लिंग फ़िल्म जब उस आप उसके ऊपर चढ़ा देंगे तो उससे पानी भी लॉस नहीं होगा, उस बर्न से पानी लॉस होता है बर्न वाले पेशेंट के ज़ख्म से, जिससे पेशेंट और ज़्यादा सीरियस हो जाते हैं। तो उसके ऊपर क्लिंग फ़िल्म आप चढ़ा दें ताकि उसको ना बाहर से हवा लगे जिसकी वज़ह से दर्द हो ज़्यादा और ना उसका पानी अंदर से बहुत ज़्यादा लॉस हो।
फिर आ जाते हैं हम दूसरी तरफ आ जाते हैं हम जी, ऐसा बर्न जो कि गर्म पानी की वजह से हुआ हो और जिसमें छाले पड़ जाते हैं। जो जलने वाला है वो तो बाज़ का बहुत डीप चला जाता है बर्न, जो डायरेक्टली आग की वजह से होता है। लेकिन जो गर्म पानी की वजह से होता है उसके ऊपर आमतौर पे छाले पड़ते हैं। तो जो छाले पड़ते हैं इनको फाड़ना नहीं है कभी भी, इनको कभी भी फाड़ना नहीं है, इनके ऊपर कुछ चीज़ नहीं लगानी है। बाज़ औक़ात लोग इसके ऊपर टूथपेस्ट लगाते हैं, बहुत गलत बात है। इसके ऊपर देसी घी लगाते हैं, बटर लगाते हैं, इसके ऊपर साबुन मलते हैं, पता नहीं क्या-क्या कुछ हरकतें करते हैं। इन सारी चीज़ों का कोई फ़ायदा नहीं है। सबसे पहले ऐसे बर्न को ठंडा करें, ताकि ना सिर्फ़ सुपरफिशियल लेयर ठंडी हो जाए, बल्कि डीपर जो आपकी लेयर को जो गरमाइश की वज़ह से नुकसान हो रहा है, वो भी ना हो। फिर आप इसके इसके साथ जो भी चीज़ें हों, अंगूठी हो, लॉकेट हो, घड़ी हो, चेन हो, कुछ भी हो, वो निकालना है आपने, वो रिमूव कर लेना है उसी वक़्त। मेटालिक चीज़ कोई नहीं होनी चाहिए। और फिर ब्लिस्टर्स को आपने फाड़ना नहीं है और इसके ऊपर भी आपने सादा क्लिंग फ़िल्म चढ़ानी है, ताकि अंदर से पानी बहुत जल्दी-जल्दी लॉस ना हो। बहुत जल्दी-जल्दी लॉस होता है पानी का तो नुकसान होता है, मरीज़ में पानी की कमी हो जाती है। क्लिंग फ़िल्म अगर जल्द किसी जगह से कटी हो, फटी हो, उतरी हो, तो वहाँ पे क्लिंग फ़िल्म करना लाज़िम है, लेकिन अगर सिर्फ़ छाले हों, तो वहाँ पे क्लिंग फ़िल्म करना लाज़िम नहीं है, बल्कि क्लिंग फ़िल्म करने से या उसके ऊपर बटर लगाने से, घी लगाने से थोड़ा नुकसान हो सकता है। क्या नुकसान हो सकता है कि इस छाले ने नॉर्मली बैठना था, इसमें से पानी उड़ जाना था आहिस्ता-आहिस्ता और इस छाले ने बैठ के जल्द ने वापस अपनी जगह 1 दिन में, 2 दिन में ले लेनी थी। लेकिन आप उसके ऊपर क्रीमें लगाते हैं और वो भी ऐसी लगाते हैं जो कि ऑयली होती हैं या ऑयली चीज़ें लगाते हैं। उससे ये होता है कि उसके अंदर से पानी नहीं उड़ता और वो छाला अंदर बना रहता है। जब छाला ज़्यादा देर के लिए रहता है तो अपनी जिल्द में, हमारी जिल्द के ऊपर ही मौजूद जरासीम उसको इन्वेड कर जाते हैं, उस छाले ब्लिस्टर को, और उसके अंदर पीप पड़ जाती है। अब इसकी पूरी सर्जरी करनी पड़ेगी, इसमें से पीप भी निकालनी पड़ेगी और इसकी ऊपर वाली जिल्द भी, क्योंकि वो बहुत अरसा जिल्द अपनी नीचे ब्लड सर्कुलेशन से दूर रही ब्लिस्टर की फॉर्म में, तो वो डेड हो गई। अब उस जिल्द को भी काट के निकालना पड़ेगा। और अगर किसी जगह पे छाला इस तरह से हो के फट गया हो ऑलरेडी, तो फिर उसको कवर करें, उसके साथ वाली जो जिल्द है, वो अगर आराम से या किसी सीज़र की मदद से उतर रही है, तो उसे उतारें, लेकिन स्टेराइल होनी चाहिए सीज़र, गंदी सीज़र नहीं होनी चाहिए और बेहतर ये है कि ऐसा काम आप डॉक्टर के लिए छोड़ें। पेन किलर का इस्तेमाल करें, स्पेशल क्रीम्स आती हैं जो कि बर्न के लिए इस्तेमाल की जाती हैं, फ्लेमाज़ीन क्रीम है, क्विंच क्रीम है, ये क्रीमें इस्तेमाल होती हैं। फिर थर्डली ऐसा हो जाता है कि कुछ पेशेंट्स जो हैं उनमें ज़ख्म बन जाता है और उसमें से खून रिसना शुरू हो जाता है। इसके ऊपर आम तौर पे लोग क्या करते हैं, रुई लगा देते हैं। वो रुई के फाइबर अंदर रह जाते हैं। आम तौर पे लोकल कपड़ा या लोकल कोई टॉवल उसके ऊपर लगा के दबा देते हैं, उससे उसके फाइबर अंदर रह जाते हैं और वो फाइबर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ का बाइस बनते हैं लेटर ऑन। उसके ऊपर अगर ऐसे ज़ख्म के अंदर फ़ॉरेन बॉडी रह जाए तो वो बार-बार उसके अंदर पीप पड़ती है। उसके अंदर अगर छिलका उसके ऊपर सिकरी आती भी है, उसका क्रस्ट आता भी है, उसके ऊपर स्कैब आता भी है, तो उसके नीचे पीप पड़ जाती है, वो फिर स्कैब उतर जाता है, फिर नए सिरे से स्कैब आता है। तो फॉरेन बॉडी किसी भी तरह उसके अंदर जाने से रोकें और सबसे कॉमन जो फॉरेन बॉडी इस तरह के ज़ख्मों के अंदर चली जाती है, वो रुई होती है। तो रुई का इस्तेमाल नहीं करना है, आपने बैंडेज का इस्तेमाल करना है और उसमें भी एक ख़ास तरह की बैंडेज आती है, इसके लिए जिसे हम पैराफ़िन गॉज़ कहते हैं। पैराफ़िन गॉज़ क्योंकि उसके अंदर सुराख होते हैं बहुत बड़े-बड़े, लेकिन उसके जो धागे होते हैं, थ्रेड होते हैं, उसके ऊपर पैराफिन यानी वैज़लीन चढ़ी होती है। तो जब वो आप ज़ख्म के ऊपर लगाते हैं, तो उसके दरमियान जो सुराख है, उसके अंदर से पानी जो रिसना होता है, वो तो रिसता रहता है। लेकिन जो बैंडेज होती है इटसेल्फ, वो ज़ख्म के साथ नहीं स्टिक करती। ऊपर से पट्टी बाँधी होती है, अंदर से पानी जो रिसना होता है, वो रिस रहा होता है और यानी पानी इकट्ठा नहीं होता अंदर, तो जरासीम इकट्ठे नहीं होते और उसके वो जब आप पट्टी चेंज करने के लिए उतारते हैं तो वो जुड़ी नहीं होती नीचे। जो पट्टी आप खुश्क इस्तेमाल करेंगे वो नीचे ज़ख्म के साथ जुड़ जाएगी और आप नेक्स्ट टाइम उसे उतारने की कोशिश करेंगे तो वो अपने साथ सारे का सारा जो अंदर क्लॉट बना हुआ है, जो स्कैब बना हुआ है ज़ख्म के ऊपर, उसको भी सारे को लेके साथ ही उतर जाएगी और आपका ज़ख्म उतना ही फ्रेश हो जाएगा जितना पहले दिन फ्रेश था। तो आपने इसलिए स्पेशलाइज़्ड जगह से, अच्छी जगह से इसकी ड्रेसिंग करवानी है और अच्छी-सी केयर देनी है। फिर टेटनस का इंजेक्शन लगवाना है इस मकसद के लिए। अगर किसी को भी बर्न होता है, छोटा है या बड़ा है, पिछले 5 साल में उसने टेटनस का इंजेक्शन नहीं लगाया है, तो टेटनस का इंजेक्शन लगाना लाज़िम है। ये थी व्यूअर्स मेरी आज की वीडियो। उम्मीद है आप लोगों को इस वीडियो से बहुत फ़ायदा होगा और आप मेरी वीडियो को लाइक भी करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।